हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अरुण प्रसाद। आज हम लोग मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। मैं बैठा हुआ क्या था, मैं एक कहीं पे विजिट करने आया था। तो मुझे लगा कि ये एक टॉपिक है जो कि मुझे बात करना चाहिए सारे लोगों से, क्योंकि हमारा वीडियो मोस्टली मेरे कॉलेज के जूनियर और वो अपने नॉर्मल जो बैचमेट्स होते हैं उनको दिखाते हैं, और फिर मैं अपने कलीग के यहाँ पे हूँ। तो आज का टॉपिक ये रहेगा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप, ठीक है, जो कि हम लोग अपने कॉलेज में रखते हैं, हम लोगों को अपने कॉलेज में रखने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग दो चीज़ देखते हैं कॉलेज में, दो तरीके के लोग देखते हैं। एक रहते हैं कि जो एकदम आइसोलेटेड रहते हैं अपने कॉलेज में आके, कि नहीं हमको किसी से बात नहीं करना, हमको कोई सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप नहीं रखना है। और एक आते हैं जो कि बहुत फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, फ्रेंडली होते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी सीनियर और जूनियर से अपने या सीनियर से अपने घुल जाते हैं। तो सबसे मेन आज का टॉपिक ये रहेगा कि सबसे मेन चीज़ क्या है, कि टॉपिक का हेडिंग ये रहेगा कि हम लोगों को क्या सीनियर जूनियर रिलेशनशिप से फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, ठीक है। एक कॉलेज में सरवाइव करने के लिए हम लोगों को क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे कि कोई भी बंदा जो है नया भी 11-12 का एग्ज़ाम दे के नीट का क्लियर करके वो कॉलेज गया है, तो उसको एक इजी स्टेप बोला जा सकता है, या सबसे मास्टर टिप्स बोला जाता है इसको, है ना, कि मास्टर टिप की कॉलेज में वो सर्वाइव कैसे करेगा। अब लोग सोचेंगे कि सर्वाइव करने के लिए अच्छे नंबर लाने चाहिए, टीचर्स के साथ अच्छे से बात करना चाहिए, तो ये सारा चीज़ सेकेंडरी है। आप जब सबसे पहले कॉलेज जाते हैं तो आपको सबसे पहला क्या दिखता है, एक हॉस्टल दिखता है। हॉस्टल में आप जाते हैं, उधर से 2 सीनियर पार हो रहे हैं, उधर से 1 जूनियर पार हो रहा है, तो आपको सबसे पहले सीनियर और जूनियर ही दिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कॉलेज में हैप्पीली सरवाइव करने का, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, एक बहुत ही फ्लूलेस उसको फॉलो करने के लिए, कॉलेज लाइफ को पार करने के लिए, कि आप अपने जूनियर से कैसे प्यार से रहते हैं और आप अपने सीनियर को कितना रेस्पेक्ट करते हैं। तो आज हम आए हुए हैं डॉक्टर पंकज जनार्दन के पास, ठीक है। तो मेरे डॉक्टर पंकज जनार्दन मेरे जूनियर हैं, ठीक है। आप जो मेरे जान पहचान के हैं वो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो डॉक्टर पंकज जनार्दन कुछ बोलिए, 2 शब्द। हेलो एवरीवन, बाकी सर आए हुए हैं आज मेरे क्लिनिक पे। बहुत अच्छा हुआ इनको देख के इतने सालों बाद। वैसे हम लोग बीच बीच में विजिट एक दूसरे के क्लिनिक में लगाते रहते हैं, पर आज हम बहुत दिन बाद आए, रायपुर आए। इनका क्लिनिक रायपुर में, कोमल डेंटल क्लिनिक। इनका क्लिनिक खुले हुए लगभग 3 साल के आसपास हो चुका है। ही इज़ रनिंग हिज क्लिनिक वेरी सक्सेसफुली। और मैं इनको हमेशा अपने तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आज मैं मतलब एक क्लिनिकल सक्सेसफुल डेंटिस्ट के लिए एक उसका सीनियर और उसका जूनियर दोनों ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद या बोले कि बहुत ही दिल के क्लोज होता है, ठीक है। जैसे मेरे सीनियर्स और मेरे जूनियर जो है मेरे दिल के क्लोज हैं। अभी तो कॉलेज खत्म होने का तो हम लोग ऑलमोस्ट फ्रेंड और कलीग जैसा बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। कॉलेज में हम लोग सीनियर जूनियर थे, ये मेरे साथ ही रहते थे। हम लोग करीब 4 साल 5 साल साथ में रहे। हम लोग बाहर प्रैक्टिस भी कहीं कहीं पे साथ में ही किए थे। तो आप बताइए पंकज, कि क्या ये ज़रूरी होता है कि एक जो नया बच्चा कॉलेज में आ रहा है वो अपने सीनियर से बात करे और अपने जूनियर से बात करे, ये जरूरी है, या बस वो अपना आए और अपना पढ़ाई शुरू करे, रेगुलर कॉलेज जाए, रूम आए, रूम बंद करके रहे, क्या ये जरूरी है? या नहीं सर, ये चीज़ जरूरी नहीं होता। अच्छा, सबसे पहले ये जरूरी होता है कि आप सीनियर से भूलो नहीं, ठीक है। ये आपको प्राइमरी लिस्ट में अपना रखना जरूरी है। तो जैसे कि हम लोग यही देख रहे हैं कि जो कॉलेज में बंदा, ये अगर जो भी बच्चा को जाएगा, नीट का एग्जाम हुआ है, कोई भी अगर जाएगा कॉलेज, तो उसको सबसे पहला पॉइंट में ये रखना है कि अपने सीनियर से जाके घुलना मिलना है, उनकी इज्जत करना है, उनसे अच्छे से बात करना है। वो आपको सब चीज़ सिखाएंगे, आपको कैसे रहना है, टीचर के साथ कैसे बातें करनी है, कॉलेज जाने के तरीके, इवन जो आपको प्रैक्टिकल में काम करना है उसमें तक वो बहुत अंदर से हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा ही मदद करते हैं। तो ये चीज़ जरूरी है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम लोग घर में, जैसे मेरा एक घर में बड़ा भाई है, ठीक है। सीरियसली बताऊँ टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ कभी भी। कॉलेज एडमिशन हो गया, मेरे बड़े भैया मेरे लिए इज़ लाइक एवरीथिंग, ठीक है। तो जब हम कॉलेज गए, ठीक है, तो मुझे वहाँ पे सर्वाइव करने में दिक्कत हुआ, तो वहाँ पे मेरे सीनियर मुझे मिले जो कि बहुत प्यारे है ना। एक का नाम भी मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर जयदीप घोष, वो त्रिपुरा के हैं, तो आप भी जानते हो, बहुत प्यारे हैं वो। मुझे हर स्टेप बाय स्टेप सब चीज़, कॉलेज में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम में आता है, क्या नहीं आता है, ये सारा चीज़। तो जैसे कि मैं भी पंकज को वही सारा चीज़ जो मुझे उनसे मिला वो मैं इनको गाइड करते गए, ठीक है। जैसे हम लोग देखे थे कॉलेज में कि
दो ब्लॉक हुआ करता था हमारे कॉलेज में, ठीक है। एक सीनियर का ब्लॉक हुआ करता था, एक जूनियर का। तो जैसे पंकज लोग जो आए थे, डॉक्टर लोग, तो वो हमारे साथ रहते थे, तो हम लोग का एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया। तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था, ठीक है, घुलने मिलने में, किसी से बातचीत करने में। तो और जो अलग ब्लॉक में रहते थे, दे आर लाइक कि हम क्यों किसी से बात करें, क्यों किसी का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हम तो यहाँ पे अपना फीस लेके आए हुए हैं, हम तो यहाँ पे अपने कॉलेज में आए हुए हैं, इसमें हमको जूनियर से क्या फ़ायदा होगा, हमें सीनियर से क्या फ़ायदा होगा। तो फिर क्या हुआ, वो कुछ दिन बाद वो जो ब्लॉक के लोग रहते हैं, जो जूनियर रहते हैं, तो उनको शिफ्ट कर दिया जाता है 1 या 2 साल के बाद हमारे ब्लॉक में, है ना। तो हमारे ब्लॉक में जब वो आ जाते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि वो एक फ्रेंडली वाला बिहेवियर बन जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बस फ्रेंडली बिहेवियर, और ऐसा नहीं कि बस सीनियर को फ़ायदा होता है जूनियर से। टू बी ऑनेस्ट, आई मस्ट से दिस, ऐसा नहीं होता है कि एक सीनियर को बस फ़ायदा होता है जूनियर से। एक क्या बोलते हैं, एक सीनियर को बहुत फ़ायदा होता है जूनियर से, इवन एक जूनियर को भी बहुत फ़ायदा होता है सीनियर से। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि एक सीनियर को बहुत सारा चीज़ों में, जैसे दूसरे कॉलेज में या कॉलेजेस में बोला जाता है कि अरे जूनियर है तो ये कर देगा, वो कर देगा, है ना। तो सीनियर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा और बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। और सेम टू सेम ऐसे जूनियर्स को भी होता है। तो एक सक्सेसफुल अपना, अगर आप बोले कि कॉलेज के लाइफ को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, तो जूनियर और सीनियर का रेस्पेक्ट हमेशा करें। आई एम यूजिंग द वर्ड रेस्पेक्ट, है ना, क्योंकि जूनियर से भी आपको बहुत रेस्पेक्ट में बात करना चाहिए। वो भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं और वो बस आपके साथ हैं ताकि आप उनसे कुछ सीखें और वो आपसे कुछ सीखें। तो आप बताइए कि आप अपने जूनियर को कैसे रखें। मैं जानता हूँ आपके 2-4 जूनियर, अभी मैं मेरठ गया हुआ था तो वहाँ मुझे आपके 2-4 जूनियर मिले थे जो आपके बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, और इवन ना उनसे मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। वो मेरे से पूछते हैं, जैसे एग्ज़ाम आ गया तो एग्ज़ाम में कुछ भी चीज़ रहता है, उनको पूछना रहता है, सर ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो वो सब चीज़ मेरे से पूछते हैं। और मेरे को जैसे ही मैं उनको समझाता हूँ, मेरा एक रिवीजन हो जाता है। क्विक रिवीजन हो जाता है। क्विक रिवीजन हो जाता है। बहुत अच्छा बात आपने बोला। जी। जैसे मेरे साथ भी होता था कॉलेज में, जैसे मैं कॉलेज खत्म हो गया उसके बाद भी जूनियर फोन करके पूछते थे कि सर ये चीज़ है, क्या क्या करना है। तो जैसे मैं उनको वर्बली बताते जाता था, वो मेरे दिमाग में आते जाता था कि ये होता है, वो होता है, ऐसे ऐसे वैसे। तो ये जरूर, ये बहुत अच्छा बात इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि बस जूनियर का बेनिफिट होता है एक सीनियर को रखने से, सीनियर का भी क्विक रिवीजन हर चीज़ में, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में। हम लोग जैसे फर्स्ट ईयर का कोई टॉपिक है ना, जैसे कार्पिंग मान लो, तो फर्स्ट ईयर कोई भी टॉपिक हम लोग उठा लेंगे, तो वो तो हम लोग फर्स्ट ईयर में करके छोड़ दिए। पर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, इंटर्नशिप तक आते आते आप कुछ भी चीज़ पढ़ोगे तो 4-5 साल में ऑलमोस्ट वो दिमाग से फेड आउट हो जाता है। पर इस चीज़ में क्या है कि आप जूनियर के साथ रहोगे, वो बुक पलट रहा तो थोड़ा सा आप भी देख लिए, है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ है। तो हमारा बस यही था कि एक सीरियसली ऑन ए सीरियस नोट की एक सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप हमेशा होना चाहिए, और ये अच्छा होना चाहिए, ना कि हम सीनियर है तो हम इनको बोले कि जाओ मेरे लिए सिगरेट लेके आओ, जाओ मेरे लिए दारू लेके आओ, जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। दोज थिंग्स आर सेकेंडरी, ठीक है। वो अगर आप किसी से बाई चांस आप स्मोकिंग करते हो, बाई चांस आपका जूनियर उतना आपसे अटैच है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता। ये सारे बहुत सेकेंडरी चीज़ है। पर प्राइमरी चीज़ है कि पढ़ाई वगैरह में, ठीक है, एक जैसे कॉलेज जाते हो आप, तो कॉलेज में आपको टीचर मिलते हैं। मान लो कि हमारा कोई फैकल्टी कुछ काम बोल देता है कि आपको ये सेमिनार करके आना है ना। अब सेमिनार के बारे में क्या होता है कि हम लोगों को उतना शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। जैसे मेरा एक सेमिनार था ऑर्थो डिपार्टमेंट में, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। जेडी सर हमारे जल्दी प्रोफेसर है, तो वो मुझे इतना क्लियरली बताया कि ये चीज़ कर लेना है, बस कर लिया तो हो क्या, बात खत्म। सेम चीज़ पंकज का हुआ, मैंने बताया, ऐसे ये इनका जूनियर को बताएगा, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है ना। और बाकी कुछ लोग वो होता है कि रैगिंग, देखो रैगिंग कुछ नहीं होता है। रैगिंग हमारे कॉलेज में हम लोग रैगिंग को सपोर्ट करते थे, नॉट इन बैड टर्म्स बट इन गुड टर्म्स, कि आपको एक अपने सीनियर के साथ इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है ना, है कि नहीं। जी। तो और एक चीज़ ये है कि देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं कॉलेज में। तो आप अगर एक जूनियर है, जैसे पंकज है, ठीक है, तो पंकज अगर एक जूनियर है, जैसे हम एक जूनियर है, ठीक है, या हम एक सीनियर है, तो ये मान के देखो कि आप सबसे नहीं रिलेशनशिप बहुत अच्छा रख सकते हो, क्योंकि हर उंगली एक बराबर नहीं होता। आपको आपके टाइप का कॉलेज में मिल जाता है, आपको पढ़ने वाला आपके टाइप का मिल जाएगा। अगर आपको घूमने फिरने वाला सीनियर है तो आपको ऐसा मिल जाएगा। आपका जूनियर खुद ब खुद आपको खोज लेगा, है ना। जैसे इनके साथ के जो जूनियर मैंने देखे वो पढ़ने लिखने वाले थे, वो काफ़ी अच्छे थे। मैं देखा हूँ ऐसे कि मतलब जो बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले और वो सारी चीज़ के, वो अलग अलग आपका ग्रुप बन जाता है। तो आप अगर नए कॉलेज में जा रहे हो ना, तो आपको किसी को प्लीज़ करने का जरूरत नहीं है कि आपको सारे को लेके चलना है।
आप बस अपना 1-2 सीनियर देखो जिससे आपके साथ, जिसका ट्यूनिंग आपके साथ बैठता है, और उसके साथ आप चलोगे। एक से बहुत जोर तो 1 से 6 महीने तक आपका सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप रहता है। जी जी। उसके बाद आप भाई भाई बन भाई जाते रहते हो। हैं। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होता है कॉलेज में, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी कुछ करना हो, इवन फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ भी हो, आप सैड हो लेकिन उनके साथ हो तो आप हैप्पी हो, आपको अच्छा लगेगा आपको। तो वही चीज़ है, बीइंग अ सीनियर एंड बीइंग अ जूनियर, मैं दोनों तरफ से यही बोलूँगा कि एक कॉलेज अगर जाएँ, आप कॉलेज जाने का सोच रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप रखना जरूरी है। आप ये नहीं रहेगा कि नहीं मैं रैगिंग नहीं दूंगा, मैं क्यों दूंगा आपको, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो यहाँ पे अपने जो मोस्ट कॉमन डायलॉग जो जूनियर्स में देखा जाता है वो ये रहता है कि मैं क्यों तुमको रैगिंग दूँ। सबसे बड़ा वो है कि हम लोग जो देखते हैं कोई जूनियर आता है कॉलेज में कि मैं क्यों रैगिंग दूँ, है ना। तो सबसे बड़ा बात ये है, मैं रैगिंग क्यों दूँ, मैं तो अपने फादर के पैसे से पढ़ने के लिए आया हूँ। तो आपसे कोई रैगिंग नहीं लेता है, वो एक रूल है। अगर आप कोई बड़े कॉलेज में जाओगे ना तो वो एक रूल है कि आपको रैगिंग इसलिए देना है ताकि आप अपने सीनियर्स को जानो, ठीक है, आप पहचानो, आप थोड़ा सा खुलो उस जगह पे, है ना। नहीं तो आप हमेशा 5 साल दब के ही ख़त्म हो जाएगा आपका, है ना। तो आप जब जितना सीनियर से घुलोगे मिलोगे ना, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा इन फ्यूचर, है ना। क्योंकि मेरे कॉलेज में मैंने देखा था, मेरे जो फैकल्टीज़ थे वो लोग भी बोलते थे जो सीनियर है थोड़ा मोड़ा रैगिंग लेने तो कोई दिक्कत नहीं। रैगिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप सिगरेट पिलाओ अपने जूनियर को जो नहीं पीता, या मारो या नंगा करके दौड़ाओ, तो सारा नहीं। रैगिंग का मतलब होता है आप इंट्रोडक्शन लो, आप उससे पूछो कि क्या करने आए हो, क्यों आए हो, है ना। तो इससे क्या होता है, वो आप पहचान लोगे कि कौन सा बच्चा पढ़ने वाला है, कौन सा नहीं पढ़ने वाला है, कौन सा कैसा है, कौन सा कैसा है। तो इसी में क्या होता है कि जो जैसा जूनियर है वो उसको उसके टाइप का सीनियर उसको उस जगह पे मिल जाता है ना। फिर वो बस कंटिन्यू करने वाला रहता है कि आप कंटिन्यू कीजिए बस, है ना। तो यही बात हम ख़त्म करना चाहेंगे कि अगर आप कॉलेज जाते हैं, ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर सीनियर को अपना रेस्पेक्ट दीजिए। 1 साल बाद आप सीनियर बनिएगा, अपने जूनियर को बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, ठीक है। सबको यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है, सबको ही पढ़ाई करो, ठीक है। और ख़त्म होने के बाद कॉलेज, मेरा कॉलेज ख़त्म होने लगभग 5 साल के आसपास में हो चुका है, ठीक है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो सब चीज़ याद होगा जो आप वहाँ पे कर के आए हो, ठीक है। आपको अपने सीनियर के बारे में याद आएगा। जो अच्छा सीनियर है वो आपका हमेशा लाइफ टाइम के लिए साथ रहेगा, जो अच्छा जूनियर है आपका वो हमेशा आपके साथ रहेगा, जो आपका अच्छा बैचमेट है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। वो एक दिन वाला बात नहीं होता है कि आप 1 दिन 2 दिन, बाकी देखो आप कॉलेज में 10 दोस्त बनाओगे, 10 सीनियर बनाओगे, 10 जूनियर बनाओगे, उतना नहीं, पर आपके साथ लाइफ टाइम के लिए 2 या 4 लोग तो खड़े रहेंगे। चाहे आपको क्लिनिक में प्रॉब्लम हो तो, चाहे आपको अपने लाइफ में प्रॉब्लम हो तो सीनियर जूनियर बैचमेट सबसे बहुत अच्छे से अगर बना के रखते हो तो बहुत एक लाइफ में फ्यूचर में एक बहुत ही आपको मतलब कि सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि यार हम क्लिनिक खोल रहे हैं तो उनको क्या चीज़ लेना है, क्या नहीं लेना है, कहाँ से लेना है, कहाँ से लेना है, क्योंकि आपका एक सीनियर होगा जो ये सब चीज़ कर चुका हो और आपका एक जूनियर है जिसको आपको बताना है ना। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करेंगे पंकज के क्लिनिक पे, है ना जी। और पंकज बहुत बहुत थैंक यू अपने क्लिनिक में बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा। पंकज का क्लिनिक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, नज़र ना लगे। करीब 2 साल 3 साल हो चुका है इसके क्लिनिक को, अभी पेशेंट बाहर वेट कर रहे हैं। हम लोग वही सोचे कि थोड़ा 5 मिनट लेके 1-2 वीडियो बना लेते हैं। सर जो भी है आप ही की बदौलत है सर, सब आप ही बताया मेरे है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि एक दूसरे को साथ में लेके चलोगे तो ज़्यादा तरक्की होगा, हर किसी का होगा, इसका होगा, मेरा होगा, आपका होगा, सबका होगा। फॉल्ट कम होगा, गलती कम होगा हम लोगों से। जो गलती मैं कर चुका हूँ वो मैं इसको नहीं करने दूंगा ना। मान लो कि मैं एक खाली जगह पे, फिर हम लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं, मैं एक खाली जगह पे अगर क्लिनिक खोला मेरा नहीं चला तो मैं उसको बोलूँगा ना कि वैसे एरिया में मत खोलो, तुम वैसे एरिया में खोलो जहाँ पर चल रहा है। तो ये सारा चीज़ है, आपको नॉलेज शेयर करना है, ठीक है। आपको कॉलेज में अच्छा सीनियर बनाना है, अच्छा सीनियर बनना है। बस आज का टॉपिक यही था, ठीक है। थैंक यू।